अस्सलाम वालेकुम जी। आगाज़ करते हैं एक और सुबह का। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपके साथ हलीमा जुल्फ़िकार और मेरे साथ मौजूद है हुमायूं से बबासी। आपने देखा होगा फ्रेम कट करते हुए एक इंसान यहाँ इस कमरे में मौजूद है जिसको हमने आज यहाँ अपने पास बिठाया। हमने कहा आज हम पिंक बेबीज बनकर आए तो तीनों करीब करीब बैठेंगे। सुबह बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। मुझे लगता है जिनने, मैंने यकीन माने मैं इतना को छोटा बच्चा हूँ, मैंने ना कहा जिनसे, मैंने कहा बात सुनो, अब मैं ना दूसरी जगह दोबारा ढूंढूंगा, तुम रख दो। मैं नहीं कहूँगा किसी ने रख दी है। मैंने कहा सॉक्स नहीं मिली। मैंने कहा तुम रख दो, मैं कहूंगा कि मुझे नहीं पता कि कुछ, मैंने कहा मैं किसी को भी नहीं कहूंगा कि मेरे घर में कमरे में कोई जिन है। मैंने कहा खुदा के लिए रख दो, लेकिन उसने नहीं रखा। उसने कहा नहीं आज मैं पहनूंगा, कल तुम पहन लेना। यकीन मानो मैंने कल उसी जगह पिंक सॉक्स रखी थी और वो आज गायब। अच्छा, ये अक्सर ना आपके साथ होता है जब आप कोई चीज बहुत ही ज्यादा अहम जो है वो वहाँ पे रखते हैं तो वो आपको मिलती नहीं है उसके बाद। हलीमा मैंने एक चीज करके देखी हुई है, आई स्वेयर, वो ये है कि मैंने रात को अगर मैंने कोई खाई है, कोई सॉरी मैंने कोई सब्जी खाई है, ठीक है, तो मैं रात को रख के लेटता हूँ और मैं देखता हूँ थोड़ी थोड़ी मोटी। हलीमा सुबह वो बिल्कुल साफ होती है। तो उसको भूख लगी होगी ना हुमायूं। It's completely अच्छा, पता क्या मुझे ना बहुत सारे लोग बचपन से बात कहते थे कि हमारे घर में ना कुछ है, तो हम आगे से यही कहते थे, जो भी हमें कहता था कि भाई वो हमें कुछ नहीं कहता, वो भी यहाँ रह रहा है, ये उसका भी घर है, हम उसे कुछ नहीं कहते। अच्छा, मैंने तुम्हें एक बात बतानी है यार, योर मदर्स चॉइस इज अमेजिंग। इतने खूबसूरत कपड़े लग रहे हैं। ये मेरी मामा के कपड़े लग रहे हैं। और कल जो है तुम्हारे में कुछ भी नहीं आया माँ का, है ना? चॉइस तो तुम्हारी बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे तुम्हारी माँ की है। आई एम वेरी संजीदा। ये उन्होंने डिजाइन भी खुद किया हुआ है। नहीं डिजाइन खुद नहीं किया, लेकिन उन्होंने सारा चूज के कफ वाले बाजू होने चाहिए और सब कुछ ये उन्होंने खुद किया हुआ है। शलवार भी वो पहनती है, पजामा वो पहनना ज्यादा पसंद नहीं करती। पहन लेती है लेकिन ज्यादा पसंद प्रेफर शलवार को करती है। तो वो कफ वाले बाजू और ये होना चाहिए, शिफॉन का दुपट्टा होना चाहिए, साइड पे के वो लगी हुई होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें जो है वो उनकी। हम आज इतनी देर नहीं करेंगे क्योंकि वो सामने बैठी हुई है। हम ज़ैनब को जो है वो सलाम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग जी। क्या हाल चाल आपके? बिल्कुल ठीक ठाक। आप दोनों बताएं कैसे? बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा लग रहा है पिंक कलर। अच्छा, सब पे पिंक कलर। अच्छा हाँ, बेबी पिंक से मिल ही गया और बाय चांस ये आयरन हुआ था। करते हम यहाँ तक डार्क हो गए। लेकिन ज़ैनब की जो है वो आज थोड़ी सी तबीयत थोड़ी डाउन है, तो आप लोगों ने दुआ भी करनी है उसके लिए। घर पे बहुत ज़्यादा हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि कभी रुक जाए, लेकिन एट टाइम्स क्या होता है कि हम सोचते हैं कि यार नहीं जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, थोड़ी बात करेंगे, शायद तबीयत जो है वो मैं दुआ करूं इनके लिए। नहीं मैं करूं दिल से करूं वो वाली दुआ नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए दुआ? वो वाली दुआ आप ठीक है बिल्कुल। इसी बात से जो है ना हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक हमारा बड़ा मजे का है कि हम लोग अभी जैसे फॉर सपोज ज़ैनब थोड़ी डाउन है या फील नहीं कर रही अच्छा, या कुछ बुखार हुआ है, लेकिन आई थिंक हम कभी भी वेरी फ्यू शो मैं बात में सिर्फ डाल रहा हूँ मैं बात कि ये बहुत कम होता है कि हम बताते हैं कि हमारा मूड अच्छा नहीं है, वरना हम लोग कवर अप कर लेते हैं उसको। यही जो है वो बात करने वाली है कि एट टाइम्स क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हमारी लाइफ में चल रही होती हैं, हमारी तबीयत भी डाउन हुई हुई होती है, नींद पूरी नहीं हुई हुई होती। जैसे आज सुबह आते ही मैंने ये बात की कि मैं कोई 6-7 घंटों में हर घंटे के बाद मैं उठी हूँ खदीजा की वजह से, तो मेरी नींद सही तरह से पूरी नहीं हुई हुई, लेकिन हम लोग शो नहीं करते उसको। तो बेसिकली जो हम लोग मीडिया पे शो कर रहे होते हैं, ये जो सोशल मीडिया पे हम लोग शो कर रहे होते हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में नहीं हो रहा होता। हम उसका बेस्ट वर्जन जो है वो सिर्फ आपको दिखा रहे होते हैं, और जो अदर देन दैट वर्जन होते हैं वो आपको पता भी नहीं होता है हमारी ज़िंदगियों में क्या क्या चल रहा है। लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो उस बेस्ट वर्जन को देख के हमारे सोचना शुरू कर देते हैं कि हमें भी यही चाहिए। क्योंकि आप जब रील देख रहे होते हैं, आप रील में कहते हैं यार कितने खुश है ना ये लोग, आई रियली वांट। फिर आप किसी की फैमिली की वीडियो देखते हैं, आप कहते हैं यार काश फैमिली होती। आप बिलीव करें, अभी जैसे एट द मोमेंट आज आपको ना रियलिटी के साथ टच देते हैं। एट द मोमेंट आई एम स्ट्रगलिंग विद सो मेनी थिंग्स एट द सेम टाइम। आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग विद क्लिनिकल डिप्रेशन एट द मोमेंट, बट आई एम डूइंग दिस शो। मैं आई हैव बीन डायग्नोज्ड विद क्लिनिकल डिप्रेशन, और आपने शायद 1-2 दिन पहले देखा, और आई एम वेरी प्राउड of it, telling that yes I am battling with it but I am going to survive and there is nothing certain times होता है आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा नहीं हो रहा होता, आप ओवर एम्बिशियस होते हैं, ठीक है, आपको जिंदगी में सब बहुत जल्दी चाहिए होता है, आप कहते हैं क्यों नहीं हो रहा, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी होता है। और कभी कभी आपके पास सब होते हुए भी आपके अंदर सुकून नहीं होता। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं। अब आप मेरे सोशल मीडिया पे जाएं, आप कहेंगे ओह माय गॉड ये ज़िंदगी हमें चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़िंदगी बहुतों से बेहतर है, लेकिन हम बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। मेरे घर में
बहुत मसाइल चल रहे होंगे मेरी पर्सनल लाइफ में, बहुत अभी भी चल रहे हैं। मैं आपको टेक्निक तो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अब आपके में चल रहे होंगे, बिल्कुल, I'm sure। बिल्कुल, यकीनन। और आप बहुत बड़ा बैगेज लेकर चलती होंगी कि यार उफ अब ये भी हल करना है, ये भी कब हल होगा, कब ठीक होगा। कमिंग टू यू। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं आपको बताऊं, कल ही की बात है कि साथ किसी जगह पे थे और साथ ने बताया कि ज़ैनब इसलिए नहीं आ सकी, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, 4 हफ्ते से वो बीमार है, उसको ऑन एंड ऑफ जो है बुखार हो रहा है और इस तरह से। और टेस्ट वगैरह भी हो रहे हैं कुछ और सही लिवर है, की कुछ नहीं, हाँ। चीज़ें उन्होंने बताई। तो उन्होंने, क्योंकि मेरी सोशल मीडिया पे फूड ब्लॉगिंग है, मैं फूड को प्रमोट करती हूँ, रिव्यूज़ देती हूँ, तो उन्होंने आगे से अगला सवाल ये बात बोली कि उसे कहा करो बाहर के खाने कम खाया करे ना, ताकि वो बीमार ना हो। अब मैं बहुत टाइम से फूड ब्लॉगिंग छोड़ी हुई है, लेकिन लोगों के अंदर ये कॉन्सेप्ट जो है वो बैठ गया है कि ज़ैनब फूड ब्लॉगिंग करती है, वो तो रोज बाहर का खाना खाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी भी या कहीं भी जाके कुछ भी किसी भी ठेले से खा कहीं से भी खा लेगी, कहीं से भी हाँ। उठा के रिव्यू कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं बहुत टाइम हो गया, मैंने फूड ब्लॉगिंग भी छोड़ी, लेकिन वो एक चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई है। अभी भी जैसे मैं अब खाना नहीं बना सक रही, यहाँ मैं बनाती हूँ, यहाँ भी मैं अब चीज़ें कुछ इस तरह की सिलेक्ट कर रही हूँ कि जिसमें मुझे ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और घर जाते जाते जो है मेरी हिम्मत ख़त्म हो जाती है। यहाँ भी मैं इसलिए आती हूँ कि यार मैं वो बेड पे जो 6-7 घंटे गुजारूंगी वो मैं यहाँ पे आ जाऊँ, मैं थोड़े से बात कर लूँ, मेरा थोड़ा मूड चेंज हो जाए, एनवायरनमेंट चेंज हो जाए। लेकिन लोगों को ये लगता है कि अगर किसी जगह पे नहीं आ रही तो इसके अंदर या तो एटीट्यूड है, क्योंकि वो सोशल मीडिया की जो मेरा वो ग्रिड बना हुआ है ना पिक्चर्स का, वो उससे लगता है कि ओके फेम मिला है या कोई चीज़। बड़ी यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो हम तीनों यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो ये है कि हमारी जो अपनी पर्सनैलिटीज़ है, मेरी डेफिनेटली इट्स एग्जैक्टली नॉट व्हाट आई एम इन माई रियल लाइफ। मैं बहुत अब अकेला रहना पसंद करता हूँ, मेरे उसमें नहीं लगता, आपको लगता होगा मैं इंटायरली ऑपोजिट इंसान हूँ जो मेरा सोशल मीडिया पे। व्हाट अबाउट यू? आप डू यू लाइक टू शो योर ड्रेसेस टू पीपल जब आप घर में पहनती? नहीं, बट आप सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। सोशल मीडिया पे हम लोग दिखाते हैं, हमारा काम का एक तरह से वो हिस्सा है। आज सुबह भी हम एक ब्रांड को डिस्कस कर रहे थे जो हुमायूं जिससे एफिलिएटेड है, लेकिन हम लोग ये बात कर रहे थे कि वो हमारे काम का हिस्सा है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है मुझे कहते हैं कि जी आप अपनी घर की पिक्चर्स क्यों नहीं पोस्ट करती, हस्बैंड की नहीं करती, बच्चे की नहीं करती। मैंने कभी नहीं अपने उस पे लगाई। हाँ, अपने बहन भाइयों की मैं लगा देती हूँ एट टाइम्स, ईद बकरीद बहुत कम, वो भी इसलिए क्योंकि उनको उसमें कोई एतराज नहीं है। मेरे बहन भाइयों को कोई एतराज मैंने देखा है, मैंने हाँ मतलब एक दफा शायद मैंने लगाई है पब्लिक में, सिर्फ एक दफा। तो बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि जी क्या आप को, अच्छा फिर मेरे भाई को कहने लग जाते हैं ये आपके हस्बैंड है, 100 नीचे मैसेजेस आए होते हैं ये आपके हस्बैंड है। फिर मैं कहती हूँ नहीं ये मेरे हस्बैंड नहीं है। नहीं, आप उनके साथ तो कभी नहीं लगाती। उनको लगने लग जाते हैं जैसे मेरे कोई इज़्दवाजी मामला जो है वो सही नहीं चल रहे, इसलिए मैं नहीं लगा रही। और मैं जो है मेरे मियाँ जो है वो मुझे पसंद नहीं करते या मैं उनको पसंद नहीं करती है, समथिंग लाइक दैट। भाई ही इज़ अ वेरी पर्सनल thing for private me, private person for me, और उनको अच्छा नहीं लगता। मंसूर is also very private person, और उनको अच्छा नहीं लगता कि वो जो है सोशल मीडिया पे उनकी इस तरह से अपीयरेंस हो, वो डिफरेंट काइंड ऑफ मे बी आपको अच्छा नहीं लगता कि आप अपना पर्सनल रिलेशनशिप, और ये मैं करके देख चुकी हूँ, आप लोग यकीन नहीं करेंगे, ये मैं करके देख चुकी हूँ। आजमूदा मेरा फार्मूला है कि मैंने 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ, मेरा एक पर्सनल अकाउंट भी है, उस पर मैंने लिटरली ज़ैनब और हुमायूं, हम लोग, आप लोगों को याद है हम लोग सोजो वाटर पार्क गए थे। पर्सनल अकाउंट का क्या नाम है आपके? आपको पता है आप एडेड है उसमें, ज्यादा मुझे नहीं याद। हाँ नहीं, कोई याद करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वो जो है उस पे मैंने एक पिक्चर लगाई, ठीक है, जिसमें उसी झूले पे अब 28 साल बाद जो है वो मेरी बेटी खड़ी हुई है, जिसपे बचपन में मैं खड़ी हुई हूँ अपने बाबा के साथ, और अब 28 साल बाद वो खड़ी हुई है अपने, हाँ उसी ड्रैगन पे वो अब अपने बाबा के साथ खड़ी हुई है। तो मैंने वो पिक्चर लगाई कि 2 पिक्चर्स और इतने सालों के बाद से, हाँ और वो मेरा बच्चा भी वही चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस कर रहा है। आप यकीन करो, उसके बाद मेरी तबीयत खराब, खदीजा की तबीयत खराब, मंसूर की तबीयत खराब, और अजीब सा तरह। और उस प्रोफाइल पे आपके बहुत लिमिटेड लोग हैं, मेरे साथ पर्सनल वाले पे, और वो आपके नाम से ही है। फिर मैंने वो डिलीट कर दिया फिर मैंने वो पोस्ट ही डिलीट कर दी। मैंने कहा कि ना यार ये सही नहीं हो रहा। तो ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया ज़ैनब कि कुछ मैंने किया तो उसमें अच्छा, उसमें ये चीज़ होती है कि जैसे अगर मैंने किसी भी नए काम की शुरुआत की है और अगर मैं पहले अनाउंस कर दूं,
अभी वो काम हुआ नहीं है और मैं उसकी बहुत सी चीज़ें जो आपको कहते हैं छोटे छोटे क्लिप्स शॉर्ट्स आप दिखाते हैं और तो वो काम में रुकावटें, हाँ वो काम में रुकावटें आने लग जाती हैं। फिर दूसरा ये होता है कि जैसे अगर मैं बच्चों की अपनी या साथ की पिक्चर्स लगाती हूँ, मैं भी बहुत कम शेयर करती हूँ। अगर लगा दो तो या तो हम बीमार हो जाएंगे या हमारे घर में उसके बाद इतनी बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और कुछ समझ नहीं आती कि ये किस टॉपिक पे हम लड़ रहे हैं। हलीमा का जो अकाउंट है उसमें आप है, मैं रिसेंटली ऐड हुई हूँ उस अकाउंट में, लेकिन मुझे नाम याद बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल याद नहीं है नाम। मुझे ऐसा कभी हुआ है कि तुमने कोई चीज पोस्ट की और उसके बाद लगा हो कि यार कुछ लग गए, नजर नजर लग गई? तुम बात भी चेंज करना चाह रहे हो, उसमें तंग करने का मुझे बहुत मजा आता है। अच्छा, अब जब हलीमा को ज़ैनब नोज इट, आई एम नॉट ओनली अ प्राइवेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू सोशल मीडिया, आई एम वेरी प्राइवेट पर्सन व्हेन इट कम्स टू माय फैमिली थ्रू आउट। मतलब मैं अपनी फैमिली के बारे में मेरे दोस्त ही बहुत कम जानते हैं और वो अक्सर कहते हैं तुम क्यों नहीं बात करते हो, तुम्हारी अब जैसे मेरे सिर्फ एक बेस्ट फ्रेंड को मेरी माँ और बाप के बारे में पता है, ही इज़ वेरी क्लोज टू देम, वो उनसे मिलता है, अम्मा बिरयानी बनाती है उसके लिए, इवन माई स्टेप मदर ऑल्सो इज़ वेरी क्लोज, बट बाकी दोस्तों को नहीं पता क्योंकि वाई आई फील वेरी प्राइवेट। और कभी कभी ना लोग कुछ कहानियाँ बुनना शुरू हो जाते हैं और मुझे मेरे अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत कहानियाँ मेरे बारे में, मेरे अपने क्लोज फ्रेंड्स वो कहते हैं वो इसको मतलब इसका ये है इसका ये, एक मिस्ट्री बन जाता है ना वो बंदा जो काम शेयर करता है। एंड बिकॉज मुझे ये लगता है कि मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ नज़र पे, बहुत स्ट्रांगली, मेरा बहुत ईमान है नज़र पे। कहते हैं कि मैंने पढ़ा भी था, हदीस में आता है कि ऊँट को कढ़ाई में, ऊँट को कढ़ाई में और इंसान को कब्र में पहुंचा देता है। तो नज़र जो है वो बरहक है और आप पर याद रहे जो सोशल मीडिया पे आप देखते हैं हरगिज़ ऐसा नहीं होता, हरगिज़ 200%। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, यहाँ तक कि सेलिब्रिटी स्टार्स किसी की भी जिंदगी ऐसी नहीं होती जो वो सोशल मीडिया पे दिखाते हैं। बट ऑफ कोर्स अब तो आपको काफी अवेयरनेस आ गई। ज़ैनब क्या बना रही हो आज? आज चिकन कढ़ाई बना रहे हैं हम, बिल्कुल इतनी फौत हुए इतनी फौतगी से बनाएंगे हम? नहीं हम बिल्कुल जिंदा, दोबारा कहें चिकन कढ़ाई, जिंदा होके कहें, जिंदा दिल से बनाएंगे हम चिकन कढ़ाई आज। एक और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे। आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। चिकन कढ़ाई। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आप लोगों को नज़र आती हैं ये ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी सही हो सकता है एक बहुत बेहतर वर्जन जो है वो आपको दिखाया जा रहा हो अपनी ज़िंदगी का, और ज़िंदगी जो है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन ना गुजर रही हो सकता है कि वैसे गुजरती हो, उस पॉइंट पे ना गुजर रही हो, लेकिन कभी भी कोई भी आके आपको बताएगा नहीं। बहुत कम लोग होते हैं जो इतने डेयरिंग होते हैं, जिनके अंदर इतनी सलाहियत मौजूद होती है, जिनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वो आपको आके कह सकें कि हाँ हमारी ज़िंदगी में मसले मसाइल चल रहे हैं, हम उनसे लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह एक टाइम आएगा कि सब ठीक हो जाएगा। तो उन चीज़ों पे इतना ज़्यादा जो है ना एतबार नहीं करना चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक जी, आपकी मुलाकात करवाएंगे जब भी आती हैं। आई इवन दो इफ आई इन अ बैड मूड तो उनको देखता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी आती है, बड़ी लटकाती झटकाती सी आती हैं, खूबसूरत सा लिबास पहन कर आती हैं। मुझे लगता है अपनी जितनी भी कमाई है वो इस शो पे खर्च कर रही हैं। वो सूट वो सबसे महंगा खरीदती हैं जो इस शो पे पहन कर आती हैं, बिकॉज दैट सूट इज़ नॉट नॉर्मल, दैट्स एक्सपेंसिव। लड़का अगर कह रहा है तो मतलब समझ लें। आज हम बात करेंगे जनाब उनसे अंगूर के हवाले से। अंगूर वो है जनाब जो सबसे पुराने फलों में से एक है, ये कदीम फलों में से इसको कहा जाता है, और यहाँ तक कि कुरान पाक में भी अंगूर का जिक्र है, और जन्नत के फलों में से एक फल अंगूर भी है। ईरान, इराक, तुर्की और इस तरह की जगहों में बहुत सारा पाया जाता है, और इससे शराब भी बनती है। बहुत सारे लोगों ने इससे दवाइयाँ भी बनाई हैं, अद्वियात भी बनाई हैं। अंगूर के बारे में सबसे ज़्यादा फेमस ये है जो आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ, और आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा कि सॉरी, कहते हैं कि किसी दवाई में भी अंगूर का एक रस हो तो अंगूर शिफा का काम करता है हर दवाई में। आज बहुत सारी चीज़ें हम बात करेंगे अंगूर के बारे में, किस किस जगह पे कहाँ इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि ये खूबसूरती के लिए बहुत मुफीद है। अब ये कैसे होगा ये तो जब बताएंगी आपकी हर्बलिस्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स वेलकम नाइला हक इन द हाउस। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी है नाइला जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपने कपड़े तो जबरदस्त पहने हुए हैं, जूते उससे भी ज्यादा जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक जी। सुनाइए, आज तो अंगूर वाला लिबास आप पहन कर आई हैं, कैसे ढूंढती कैसी है? एक दिन पहले दर्जी कहती है कि मैं सूट देने वाली हूँ अगले हफ्ते इस फ्रूट के रंग के कपड़े बनाने। मुझे तो रात को पता चला था कि टॉपिक अंगूर है।
नहीं नहीं, मुझे लगता है आप बनवाती मुझे हैं। रात मेरा ख्याल है कोई 7 बजे के करीब पता चला या जब तो मैं आप एक और बहुत अमीर है। मैं कपड़े हर कलर के बनवाती हूँ। हर कलर के? हर कलर के। लेकिन आज मुझे लगा कि मेरे पास टी पिंक में ना एक सूट कम है, इस वजह से मुझे मैंने कल रात को ज़ैनब ने जिक्र किया कि आपको बता दिया जाए, इस तरफ आपको हमारा बताया नहीं ध्यान कि जो टी है। पिंक पहनना मुझे है। बताया था इन्होंने, लेकिन वो जो टी पिंक था ना उसका कुछ इशू, वो मैं पहन चुकी थी इस प्रोग्राम में, तो मैंने रिपीट नहीं कर सकती। मैंने सोचा Alright, you get मैंने it. सोचा अच्छा, रात को ना बड़ा वो हुआ जब मैंने रंग का इंतखाब किया तो ज़ैनब ने फ़ौरन इस तरफ हमारी तवज्जो दिलाई कि आज आपने जो है वो आना है तो आपको भी बताया जाए। तो फिर मैंने बताया, लेकिन आपने उसी वक्त कह दिया था कि मैं उसके साथ जो है वो मैचिंग कर लूँगी ग्रेप्स के साथ। तो मैंने कहा वो आपकी मर्ज़ी अपनी। अच्छा नायला जी, हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे जो सब नज़र आता है वो हकीकत नहीं होता। बिल्कुल। आप इससे कितना अग्री करती हैं और सोशल मीडिया पे आप क्या समझती हैं, कितना कुछ दिखाना चाहिए और कितना कुछ छुपा लेना चाहिए? सोशल मीडिया पे जो कुछ नज़र आता है वो बिल्कुल उस पर यकीन नहीं करना चाहिए, वो हकीकत नहीं होता 100%, इसका उसके मुझे बरअक्स यकीन है। उसके बिल्कुल बरअक्स है। हमेशा कहते हैं ना, कैमरे के पीछे की दुनिया बहुत तारीख होती है, तो जो कुछ वो दिखाया जाता है उसके पीछे बहुत तारीकी है, बहुत अजीब से सारी चीज़ें हैं ना, इतना ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक आपने कहा कितना दिखाना चाहिए, मेरा ख्याल है जैसे आजकल हम देखते हैं व्लॉगर और ब्लॉगर्स बहुत सारे आ रहे हैं जो अपनी निजी लाइफ को इतना पब्लिसाइज कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें थोड़ा छुप के रहना चाहिए। देखें, एक चीज़ होती है नज़र बद, वो भी बहुत, मैं इस पर बहुत बिलीव करती हम हूँ। भी करते हैं, मैं इससे गुजरी हूँ, मैंने इसको बहुत भुगता है अपनी फैमिली पे, अपने ऊपर। मतलब आपकी सोच है कि मैंने नज़र बद को किस किस तरह भुगता है, और वो सिर्फ इस वजह से कि मैं बहुत सोशल मीडिया पे पिक्चर्स लगाती हूँ। आप सब देखते हैं, मैं मेरी पिक्चर, मेरी चीज़ें, मैं चेक इन डालती हूँ, मैं फ़लाँ इवेंट में हूँ, उसका ये है, मुझे ये मिला, मुझे ये अवार्ड मिला, और उसके बाद जो मेरे पर गुजरती है वो मुझे पता होता है। और इसके अलावा भी मैंने 1-2 केसेस ऐसे देखे जो लोग बहुत सोशल मीडिया पे इन हैं, वो बहुत परेशान रहते हैं। तो मुझे लगता है कि हमने बहुत नज़रें से बदलती हैं। व्लॉगर्स देखे जिनकी ज़िंदगी में बहुत पैसा आया, लेकिन वो एक दिन उनको सुकून का नहीं मिला। उनके कभी कौन सा केस, कभी कौन सी वारदात, कभी कौन सी चीज़। ऑफ कोर्स दैट इज़ डिसअपॉइंट कि वो किस तरह करते हैं, लेकिन उनकी भी नज़र में सब कुछ रहा तो उनके घर के मसाइल कभी ख़त्म ही मैंने लगता नहीं होते, या तो शायद आपको सोशल मीडिया पर के मसाइल नज़र आते। आज हम बात करेंगे अंगूर की। वो दुनिया के कदीम फलों में से एक फल है अंगूर, और अंगूर से बहुत मशरूबात बनती रहीं, अंगूर से ही पहले शराब बनी, अंगूर से ही दवाइयाँ बनती हैं, अंगूर से ही कहते हैं हुस्न का ख़जाना है इसके अंदर, फाइबर है इसके अंदर, के है, विटामिन सी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और फाइबर, जब भी मुझे फाइबर की बात याद आती है तो मैंने अब ये सीख लिया है कि अगर आपने वज़न कम करना है तो फाइबर वाली चीज़ें खा ले तो आपको भूख नहीं लगेगी। सो यू हैव टोल्ड अस दिस। सो आप बताइए, आप अंगूर को कैसे जानती हैं? अंगूर एक बहुत मज़े का फ्रूट है, मतलब हम लोग सब बहुत शौक़ से खाते हैं, लेकिन अंगूर के जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं वहाँ एक नुकसान ये भी है कि अंगूर बेतहाशा वज़न भी बढ़ाता है, वज़न बढ़ाने में एक अहम रोल अदा करता है। अंगूर से किशमिश भी बनते हैं। अंगूर बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको अंगूर नहीं खाना चाहिए, मेरे ख़्याल में जिनको शुगर है या जो लोग अपना वेट कंट्रोल करना चाहते हैं। अंगूर के 100 ग्राम अंगूर में तकरीबन 69 कैलोरीज़ होती हैं, जो कि बहुत एक अच्छा वो है कि कभी भूख लगे। लेकिन हम लोग ऐसे हैं कि जब अंगूर खाने बैठते हैं हम लोग ज़्यादा थोड़ा ज़्यादती हर चीज़ में पसंद करते हैं, तो हम लोग थोड़ा ज़्यादा उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम इसको लिमिट में रह के खाएँ तो ये बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने एक चीज़ इससे भाई पूछनी है, सवाल नहीं है, ये वाहिद ऐसा फल है जो किसी डिजर्ट के साथ मुझे नहीं अच्छा लगता। आप इसे अकेले खा सकते हैं, किसी के आप इसे किसी अच्छा, मुझे ना बहुत ज्यादा इवन फ्रूट चाट में लोग डाल देते हैं, मुझे उसमें भी अच्छा नहीं लगता। आप वैसे रख दे साइड पे, के साथ अच्छा नहीं लेकिन लगता। मुझे नहीं, कोई है डिजर्ट जिसके साथ ये अच्छा लगता नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन मुझे फ्रूट चाट में अच्छा लगता है। अच्छा, मुझे नहीं अच्छा लगता। अच्छा नायला जी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी खसूसियात इसमें मौजूद हैं। हम स्किन के हवाले से भी बात करेंगे, बालों के हवाले से, सारी चीज़ों के, इम्यून सिस्टम के हवाले से बात करेंगे। बट जो मैंने जब इसके बारे में पढ़ा, मुझे जो चीज़ बड़ी दिलचस्प लगी वो ये थी कि कैंसर से बचाव का सबब जो है वो ये बन सकता है। मुझे बताएं किस तरह से, क्योंकि हम लोग ज़ाहिर है ये बात करते हैं कि जिन जिन चीज़ों का कुरान पाक में जिक्र है वो ज़ाहिर है आपकी सेहत के लिए बेहतर से बेहतरीन है, उन पे तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन कैंसर से ये कैसे बचाता है आपको? इसके अंदर क्या ऐसी खसूसियात हैं जो आपको उन एलिमेंट से दूर करती रहती हैं जो कैंसर का सबब बनते हैं?
जन्नत का फल है और जन्नत का फल अगर आपको ज़मीन पे मिल जाता है तो उसके तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं ना। अच्छा, अगर आप होल्ड करें हम कॉल ले लें, फिर हम ब्रेक लेके Sure. वापस आकर डिटेल में जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? मुनव्वर भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग मुनव्वर भाई, क्या हाल चाल है? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक भाईजान, आप बताएं आप कैसे? बहुत खुशी हो रही है मुझे, आज कॉल करने का मौका मिला है पहली दफा। कोई बात नहीं जी, आप मेरे ख्याल में बाहर है घर से? जी जी, मैं अपनी शॉप पे हूँ। हाँ, स्पीड से रिक्शा गुजर गया है आपके इससे कहा कि इतनी स्पीड से ना गुजारे, घाक आते हैं, क्या सीन है? जी कहें, क्या कहेंगे? सर, मैंने मैडम से सवाल पूछना था। जी, जी। कि मुझे अपनी मिसेस के बारे में जो है ना वो डाइट पूछनी थी, वो प्रेग्नेंट है अच्छा माशाल्लाह। और वो खुराक का पूछना था, अंगूर वगैरह, केला, सेब वगैरह, वो किस टाइम खा सकती है? मुनव्वर भाई, आपकी एज क्या है? आपकी उम्र कितनी है? 39। 39। मुझे आपसे मोहब्बत होगी, मैं आप अपनी यकीन दुकान जाने में में बैठ ये कर कहने इतनी लगी खूबसूरत थी सवाल पूछा है। कि बहुत Love कम you. लोग होते हैं जो इस तरह से ख्याल रखते हैं अपनी वाइफ का, और आप पूछ रहे हैं कि उनको क्या खाना Love you हो चाहिए, गया किस आपके टाइम साथ। खाना चाहिए, इतने कंसर्न्ड है आपके, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुनव्वर भाई समझे, जब भी पाई है मैंने आपको अभी इसी सर वक्त। थैंक यू सर। सर मैं तो डेली शो देखता हूँ, मैंने तो कल भी कॉल की थी। अच्छा, कल हमारी बात नहीं हुई नहीं, शायद बात आपसे? नहीं हुई आपसे। वो रिसेप्शन वालों ने कहा था कि ब्रेक से वापस आते हैं तो हम कॉल। ये रिसेप्शन वाले ही चाले चल रहे हैं मुनव्वर भाई, ये मुझे मशहूर नहीं होने देंगे। ये रिसेप्शन वाले ही मेरे पीछे पड़ गए, इनका करता हूँ मैं कुछ। लेकिन आपकी बेगम के लिए क्या अच्छा होगा वो, और कितना महीना हो गया उनको प्रेग्नेंट हुए हुए? सर ये 12 तारीख को जो है ना 7वां मंथ शुरू हो जाएगा। ओके, ऑलराइट। इंशाल्लाह अल्लाह ताला जी उनको सेहत और आपने कोई अल्ट्रासाउंड करवाया है कि बेबी बॉय है बेबी गर्ल है? आप नहीं बताते? अल्हम्दुलिल्लाह वो बेबी बताया, बेटा बताया। ओके ठीक है, पहले वाह कितने बच्चे माशाल्लाह। हम पहले थोड़ा सा ब्रेक पहले लेते हैं, बच्चे ब्रेक के हैं बाद आपके मुनव्वर भाई? हाँ, that's a good पहले बच्चे हैं आपके? नहीं नहीं, मेरी अभी 1 साल 3 माह हुए हैं, शादी हुई है। अच्छा माशाल्लाह, बेहतरीन, बेहतरीन। बहारा, बहुत शुक्रिया कॉल करने आपकी के इस लिए। बात पे ज़ेबी भी खुश हो गया कि उसकी भी शादी हो जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब जल्दी से वापस आएंगे तो पहले मुनव्वर भाई का सवाल लेंगे, कहीं मत जाएगा हमारे साथ में। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक से हम लोग वापस आ गए हैं और कॉल आई थी मुदस्सिर भाई की, वो पूछ रहे थे कि जी जो भाभी जी हैं उम्मीद वो से। उम्मीद से हैं और अब उनका वक्त भी जो है वो थोड़ा करीब आ गया है, उनको फ्रूट्स कौन कौन से खाने चाहिए नायला जी, और बल्कि आप किस पूरी वक्त खाना गज़ाएं चाहिए? बता हाँ, दें, क्योंकि 7वें महीने में है, पहला बेबी है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनके लिए आसानी आमीन, करे, और आमीन अल्लाह सर। ताला आपका बहुत ही सेहतमंद और आपकी बेगम भी सेहतमंद हो जब आपकी डिलीवरी हो। अल्लाह ताला आप लोग की सारी के मुश्किलात साथ आसान करे। रहें आप उस वक्त। अच्छा, अब तो जो मुश्किल वाला टाइम है खैर से वो गुजर गया है ना, अब तो एक अच्छा वाला टाइम आ रहा है। इंशाल्लाह। मतलब बाकियों के लिए, खातून के लिए तो ज़्यादा है, अब मुश्किल ज़्यादा जी, जी, ज़्यादा स्टार्ट हुई है। यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे देहातों में और हमारे कुछ लोग अभी भी ये कहते हैं कि दूध और घी पिलाया करो, जो कि बिल्कुल मत पिलाइएगा, ये बहुत डेंजरस है, बहुत नुकसानदेह है। आपको भी पता होगा, आप भी उससे गुजरी हैं। डॉक्टर्स भी अब मना करते हैं और उसके बहुत सारे ऐसे गलत नताइज सामने आ रहे हैं कि दूध और घी कभी अपनी बेगम को मत पिलाइएगा रात सोते हुए, चाहे कोई कितना ही गए। हाँ, आप उनको रोटी में घी डाल के दूध का इस्तेमाल आप उनको ज़्यादा कराएं। खजूर सबसे बेहतरीन है, जो डिलीवरी के दौरान भी बहुत हेल्प आउट करती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3 खजूरें सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम या रात में जब खा सकें, और हर फ्रूट वो खा सकती हैं। कॉन्स्टिपेशन ना होने दें, उसके लिए बहुत अच्छा है कि रात को सोते वक्त इस्पगोल का छिलका जो है गर्म पानी के साथ, 1 गिलास पानी के साथ 1 चम्मच वो लें, और ये ज़रूर लें। नायला, अंगूर भी तो अच्छे होते हैं कब्ज़ के लिए? अंगूर भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो मसले होते हैं ना ख़वातीन के, जब डिलीवरी होती है तो उनकी पूरी बॉडी ड्राई हो जाती है, तो इस्पगोल एक ऐसा चीज़ है जो लुब्रिकेट करता है आपकी आंतों को, आपकी बाकी बॉडी को, तो वो बहुत ज़रूरी है, ज़रूर इस्तेमाल करवाइएगा, वरना जो ख़वातीन नहीं यूज़ करती बाद में उनको पायल्स और इस तरह के और बहुत नायला सारे जी, वापस आके मसले फ्रूट होते का भी आप बताएंगे, हम अरूसा अरूसा कॉल लेते है जी हैं। हमारे साथ, अस्सलाम साहिबाल सर, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम। सुबह खैर। क्या हाल है आपका? मायूर अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? हाँ जी, आपका भी थैंक यू, आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया।
हाँ थैंक जी, यू। मैं आपका शो हर रोज देखती हूँ, रिपीट में भी देखूँ, भला मॉर्निंग में बिजी होती हूँ तो रिपीट में तो जरूर देखती हूँ। सदके बहुत अल्लाह ताला शुक्रिया सलामत जी, रखे thank you so आपको। much। कल मेरा परसों भी कोई शो रिपीट में देख रहा था और मुझे कहते हैं क्या सवाल तुम पूछ रहे हो। मैंने कहा है 3:30 बजे कौन सा सवाल पूछूं, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। मुझे याद आया रिपीट में चलता है। हाँ 3 बजे रिपीट करते हैं। सुनाए क्या पूछेंगी? मैं हाँ जी नायला जी से बात करनी है। जरूर नायला जी, जी, सुन रही हैं सुन रही हैं आपको। आपको? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम नायला जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हाँ जी ठीक ठाक, आपका भी बताने का तरीका बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, मैंने और भी एक और शो में कॉल की थी लेकिन उन्होंने मुझे कोई टिप नहीं दी है, लेकिन आप आज जरूर दीजिएगा। मेरे ना बालों के बारे में पूछना था। जी, बाल जी। मेरे बहुत ड्राई हैं और रफ से हैं और वैसे उनका टेक्सचर जो है ना वो ऑयली है। ठीक है। ठीक है, तो बालों की मतलब growth क्या नहीं हो रही स्कैल्प है। खुश्की वाली है और बालों में हाँ थोड़ा जी। सा तेल सा आ जाता है? अच्छा ठीक है। एज कितनी है हाँ आपकी? जी, हाँ जी मेरी 32 है। तो आप ऑयल वगैरह लगाती हैं बालों में? हाँ जी ऑयल भी लगाती हूँ, ये होम रेमेडीज वगैरह जो दूध दही अंडा वगैरह, ऑयल लगा रहा है, एलोवेरा लगा रही है, ये सब कुछ यूज करती कितनी हूँ। देर लगाती हैं ऑयल आप? ऑयल लगी 1-2 घंटे सिर्फ। बाल वॉश करके या बाल बाद में वॉश करती हैं? नहीं साफ बालों में ही लगाती हूँ मैं, हर रोज ही वॉश करती हूँ बाल, लेकिन जब भी नहाने से पहले मैं कोई ना कोई रेमेडी यूज करती हूँ जरूर। बाल रोज वॉश करती हैं, शैम्पू से वॉश करती हैं? हाँ जी शैम्पू से। अब देखिए ना, आपने खुद ही बता दिया बालों के रूखे होने की वजह, और बाकी जो आपने कहा कि ऑयली हैं तो आपके जो स्कैल्प के जो स्पीशियस ग्लैंड हैं वो एक्टिव हो चुके हैं। आप ज़्यादा शायद ब्रश करती हैं या कंघा करती हैं, उसकी वजह से आपके जो स्कैल्प है ना। हाँ जी, दिन में दो मरतबा मैं कंघा करती हूँ बालों में। लेकिन और आपने ना फिर नायरा जी बालों में ना जब ब्रश करती हूँ ना तो बाल उतरते हैं उस वक्त। बाल गिर रहे हैं, लंबे ज़्यादा हैं? हाँ जी, नहीं लंबे भी नहीं है, सिर्फ ना कंधों से थोड़ी सी नीचे तक है बस हाइट। ठीक हो गया। अब ठीक फिर है, हम अभी आपको बताते हैं। ठीक है बहुत जी, थैंक शुक्रिया, यू सो ख्याल मच रखिए फॉर अपना कॉलिंग। बहुत शुक्रिया जी नायला जी। जी। पहले आप फ्रूट्स के बारे में बता जी, दें, जी। फिर हम बालों में। अच्छा, वो उन भाई के लिए ना, मुनव्वर तो भाई की भी मुनव्वर होती है। भाई के लिए आम बहुत ज़्यादा अच्छा है। आम का मिल्क शेक भी पी सकती हैं, लेकिन एक आम, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक आम का मिल्क शेक पी लें या एक आम आप खा लें। बाकी तरबूज का तो मौसम गुजर गया, वरना डिलीवरी में तरबूज बहुत अच्छा बहुत होता helpful होता है। है। आप एक स्मूदी बना लिया करें, मतलब चंद पत्ते पालक के ले लें, केला ले लें और उसको ब्लेंड कर लें और ब्लेंड करके वो उनको पिलाएं। वो बहुत अच्छा है, फुल ऑफ आयरन है। केला जो है वो बहुत हेल्प करता है, मैग्नीशियम होता है उसमें। केला भी आप खिला सकते हैं। चंद दाने बादाम हैं, नाश्ते में बादाम ले सकती हैं। इस वक्त ये वो टाइम है कि वो हर चीज़ खा सकती हैं, ठीक है। मतलब उसमें कोई पाबंदी लेकिन नहीं है। नायला जी बहुत सारे, अच्छा मैं इसी से रिलेटेड जो है वो सवाल है, बहुत सारे लोगों को थोड़ा वेट का भी इशू होता है कि ऐसा ना हो इतना बढ़ जाए खा खा के कि फिर वो वापस करना मुश्किल हो जाए। तो एक मिकदार में रहते हुए चाहे हर चीज़ आप खाएं, वज़न नहीं बढ़ेगा? इस वक्त 7th मंथ में तो आपका चूँकि पेट ऊपर की तरफ होता है, स्टमक आपका श्रिंक हो चुका होता है, तो एक वक्त में आप ज़्यादा खा ही नहीं सकते। खा ही नहीं अच्छा। सकते, हाँ। तो आप खाएंगे ही क्योंकि थोड़ा लेटा ही नहीं थोड़ा, जाता, उसके लेटा बाद नहीं लगता है जाता कि ना। मोहब्बत हो जाती है मुझे इनसे, थोड़ा जब इनको थोड़ा सब पता थोड़ा होता है। थोड़ा करके खाएं, लेकिन खाएं, भूख बर्दाश्त ना करें। दूध पिएं, दूध बहुत अच्छा है, रात के टाइम पिएं। घी नहीं डालना, मैं फिर कहूँगी। और उसके बाद रोटी आधी, मतलब हाफ चपाती कर लें, उसकी जगह आप कोई फ्रूट ऐड कर लें। आड़ू हो बहुत गया। अच्छे हैं, आड़ू खा लें। ठीक है, ठीक हम है। वापस लोग- आएंगे तो अरूसा के सवाल का जवाब देंगे और उसमें बाल कैसे, अरूसा आपको राइट आफ्टर ब्रेक आपको बताएंगे कि आपके बालों का हल क्या है। छोटा सा ब्रेक, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पे जाने से पहले जी अरूसा का सवाल जो है वो हम छोड़ के गए थे। उन्होंने बालों के हवाले से पूछा था कि रूखे बहुत ज़्यादा हैं मेरे बाल और गिरते भी। टूटते बहुत हैं। तो नायला जी उसकी रीज़न क्या है? रोज़ाना शैम्पू करना मे बी? देखें, जितने भी शैम्पू होते हैं सब में केमिकल्स तो होते हैं और अल्टीमेटली वो रोज़ ही अप्लाई कर रही हैं, तो केमिकल तो रोज़ उनके बालों पे अप्लाई हो रहा है ना।
तो बालों की जो रूट्स होती हैं वो तो वीक होना शुरू हो जाती हैं, तो वो गिरना भी शुरू हो जाती हैं। अगर हम लोग ये कहें कि रिकमेंडेड तो वीक में 2 टाइम ही है ना शैम्पू, आप 2 दफ़ा से ज़्यादा शैम्पू नहीं कर सकते। फिर भी अगर आप वर्कआउट करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं और आपको बाल धोने पड़ते हैं तो उसके लिए फिर आप ना प्री कंडीशनिंग कर लें। जैसे कि आपने थोड़ा सा बाल वॉश किया और उसमें हल्का सा पानी में मिक्स करके कंडीशनर लगा लिया और फिर उसको वॉश कर लिया 5 मिनट बाद, तो बाल फ्रेश हो जाएंगे। कभी भी डेली शैम्पू नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप उसे खाली वाटर बेस्ड धो लें, वाटर बेस्ड धो लें और फिर आप उसे ना करें। कल बल्कि हमारे पास डॉक्टर भी थी, वो कह रही थी अगर आप ऑयल भी लगाती हैं और आप ऑयल की बहुत तेज़ी से मसाज करती हैं तो दैट इन एक्सट्रिंसिक वे, यानी कि आपके बैरूने तरीके से बाल टूट रहे हैं, आपके बाल टूट रहे हैं, जड़ों से नहीं टूट रहे लेकिन आपके बाल बीच में से टूट रहे हैं, विच मीन्स आप बहुत ज़ोर से उसके फोर्स अप्लाई कर रही हैं। अगर आप वो भी नहीं कर रही हैं तो जैसे उन्होंने आपको बताया, आप शैम्पू का जो इस्तेमाल है वो कम से कम करें, ना कि सिर्फ यानी कि डेली पे जब आप यूज़ भी कर रही हो तो उसे वाटर के साथ मिक्सचर बनाकर आप तब उसे यूज़ करें तो आपको उसके इफेक्ट्स कम होंगे। सल्फ़र वाला जिसकी झाग ज़्यादा बन रही है आपको उससे पता चल जाएगा वो वाला शैम्पू अच्छा नहीं होता, बिकॉज सल्फ़र से जो है उससे बनती है झाग। सल्फेट फ्री शैम्पू लें हमेशा, सल्फेट फ्री शैम्पू अच्छा रहता है। अंगूर हमारे साथ हैं और मैं अंगूर की बेस अच्छा, मैंने अभी आपसे मास्क बता देती हूँ, हेयर मास्क अच्छा, जो कि बहुत अच्छा है। प्लीज। अंगूर बहुत जैसे इसमें बहुत सारे फ़वाइद हैं, तो ये स्किन और हेयर के लिए भी बहुत अच्छा। आप इसका मास्क बना सकती हैं। 10 से 12 दाने अंगूर के ले लें और 2 से 3 टेबलस्पून आप ऑयल ले लें, चाहे तो वो नारियल का तेल हो, चाहे वो जैतून का हो, चाहे वो देसी घी हो। मैं प्रेफर करूँगी देसी घी को। और उसमें 1 टेबलस्पून आपने एलोवेरा जेल डालना है, फ्रेश वाला। उसके बाद उसको अच्छी तरह फेंट लें, मिक्स कर लें और अपने रूट से लेके बालों तक टिप मतलब एजेस तक लगा लें और 1 घंटे के बाद हेड वॉश कर लें। आपको फर्स्ट टाइम में बहुत फ़र्क लगेगा। ठीक है नायला जी, अंगूर के बारे में कहा जाता है कि ब्लड प्रेशर को लो करता है, मतलब सॉरी, अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको मॉडरेट करेगा। ऐसा अंगूर में क्या होता है और कैसे करेगा ब्लड प्रेशर को कम? अंगूर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो कैंसर और बाकी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, वो आपकी बॉडी को पूरा रेगुलेट करते हैं और हमारे मतलब जैसे कि ब्लड प्रेशर हाई है तो उसको नॉर्मल करेगा और अगर लो है तो उसको भी नॉर्मल कर देता है, ये नहीं। लेकिन एक बात है कि अंगूर आपको बहुत कंट्रोल खाने हैं, आपने कभी बहुत ज़्यादा अंगूर नहीं खाने, वरना इसके और नुकसानात भी हैं। जैसे कि मैंने अक्सर ख़वातीन को देखा है कि पूरी पूरी प्लेट रख के वो चुभती रहती हैं, ऐसे नहीं खाने। और पता नहीं चलता आपको कि अंगूर आपके पास पड़े होते हैं, आप कर रहे होते हैं। अंगूर आपकी शरियानों को बहुत नरम करता है और आपकी ये जो शरियानें जब नरम हो जाती है उसकी वॉल्स को नरम करता है, खासतौर पे दिल की, तो उससे ब्लड फ्लो जो है वो आसानी से हो सकता है। लेकिन जैसे कि आपको उन्होंने कहा कि इसका शुगर लेवल इसमें ज़्यादा होता है, तो अगर आप ये ज़्यादा भी खाएंगे तो ब्लड प्रेशर उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज शुगर का जो लेवल है वो आपके ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा एंड देन देयर विल बी अ फ्लोज जो है उसका ज़्यादा होगा। ऐसा ही है? बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइए, मैंने बार बार अखबारों में पढ़ा है, मुझे अभी तक याद है बचपन में पढ़ते थे कि अंगूर खूबसूरती की निशानी है, इससे कोई करते हैं। क्या अंगूर के बीजों से अंगूर से कोई तेल निकलता था जिसके बारे में कहा जाता था? बिल्कुल। आप देखें अक्सर जो हमारे पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स आते हैं उस पर लिखा होता है ना कि ग्रेप फ्रूट सीड्स एक्सट्रैक्ट उसमें होता है। अच्छा। तो वो इनका एक्सट्रैक्ट जो निकाला जाता है वो बहुत अच्छा होता है, एंटी एजिंग होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है। और जब कोई चीज़ एंटी ऑक्सीडेंट होती है तो वो डेफिनेटली एंटी एजिंग में चली जाती है ना। ऐसे ही 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, मैं पढ़ रहा था 3 तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें बड़ी बात है। और वो कैसे करना है, वो जो आप कह रही है जो चेहरे पे लगाना है, इसको बनाएं कैसे? अच्छा, इसका भी बनाने का तरीका बहुत आसान है। थोड़े से अंगूर ले लें, मुट्ठी भर अंगूर, उनको ब्लेंड कर लें। ब्लेंड करना ही ज़्यादा, क्योंकि फिर वो इसके छिलके विलके जो होते हैं वो इरिटेट करते हैं। उसमें आप थोड़ा सा बेसन डाल लें या जौ का आटा डाल लें थोड़ा थिक करने के लिए। उसमें आप 1 चम्मच दही ऐड कर लें। आपने पहले जूस बनाया, ब्लेंड किया, ब्लेंडर में डाल के ना वो जरा थोड़ा सा कितना सा लेने? 8 से 10 अंगूर बहुत होते हैं। अच्छा, एक मेरे जैसे फेस के लिए। ठीक है। आप जैसे फेस के लिए तो 5 से 7 भी बहुत होंगे। बहुत शुक्रिया। ठीक है। 5 से 7 लिए और उसके बाद आपने साथ जो खुश करने वाला अमल किया है ना हमारे को। उसके बाद आपने 1 टेबलस्पून उसमें दही ऐड कर लिया और 1 टेबलस्पून आपने उसमें बेसन ऐड कर लिया। बेसन वैसे भी ख़ुद बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आप सोप यूज़ नहीं करते, बेसन आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें अपने चेहरे पे। हल्दी थोड़ी सी ऐड कर लें और उसके बाद ये एक मास्क बन जाएगा। फेस को बिल्कुल क्लीन करने के बाद आप इसको अपने फेस पे अप्लाई करें तो बहुत अच्छा। अच्छा, मैंने आज आपसे अंगूर के अलावा एक चीज़ पूछती है। मैंने कहा था नायला जी आएंगी, पूछो नायला जी, वो थोड़ी सी डिफरेंट है।
अंडर आई जो आपके होते हैं उसमें डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, और मैंने उसका मैं कल सर्च कर रहा था, मैंने पढ़ा कि कैफ़ीन उसके लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन कैफ़ीन का सीरम मैंने देखा तो बहुत महंगा था। मैंने कहा यार ये तो इस तरह सीरम देना शुरू कर दिया तो बहुत महंगा हो जाएगा, तो क्या कोई टोटका बता सकती है कैफ़ीन को मैं किस तरह यूज़ करूँ, या ये कॉल लेकर की कॉल ले लेते हैं, फिर आपने मुझे बताना है। जैसे मैंने इसके बारे में 2-3 दफ़ा बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बताऊंगी मुझे जो कैफीन से बताइए। रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम गुड अस्सलाम। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माशाल्लाह डॉक्टर साहब और नाले साहब को बहुत सलाम हो। आज के वालेकुम बाल सलाम। बड़े जबरदस्त लग रहे हैं भाई। आपके बाल बहुत अच्छे लग याहिया जी, मेरा आज पता नहीं क्यों मेरा बहुत कराची मिसिंग हो रही है मेरी। मुझे कराची बहुत पसंद है, मेरे मामू रहते हैं तो मुझे आज बड़ा याद आ रहा है कराची। तो कोई कराची की बात बताएं, आज कैसा मौसम है कराची का, मुझे कराची वाइब चाहिए आज। बिलीव मी 3 दिन से जो असल बात ये ना, कराची में ह्यूमिडिटी इतनी कम है, अल्लाह का शुक्र है कि आपको इरिटेशन नहीं हो रही, मौसम बहुत बेहतरीन है। और जब हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी कम होती है ना, हम बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं। हाँ, हवा चल रही होती है ना तो बड़ी अच्छी लग रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कराची इज गोइंग वेरी गुड माशाल्लाह माशाल्लाह। पसीना शसीना इतना ज्यादा नहीं आ रहा, मतलब अच्छा मौसम है। वैसे 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 हुमायूं, अब की दफा तुमने आना है ना तो मुझसे जरूर मिलना है यार। डन हो गया, डन करें, हो गया ना। डन करें। तो आती नहीं मेरे ख्याल में, कराची वहीं घूमती रहती है इस्लाम। एक बार आई है नहीं, मैं 2-3 दफा कराची गई हूँ, लेकिन जब भी मैं जाती हूँ तो वो इतने ज्यादा इवेंट्स, हमेशा किसी शादी पे चक्कर लगता है तो वो बैक टू बैक इतना कुछ हो रहा होता है कि बिल्कुल वक्त ही नहीं मिलता किसी भी चीज आप जब शादी पे जाएंगे ना, वो शादी वाले से कहिएगा याहिया भाई को भी इनवाइट कर लें। डन हो गया, वो बड़ी खुशी अच्छा तरीका है। हाँ, वो बड़ी खुशी। चले एनीवे, अल्लाह ताला आप सबको खुश और मुझे लगता है आप उधर भी दुल्हा दुल्हन से कहेंगे। मेरे आप दोनों से 3 सवाल है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन 3 सवाल है मेरे आपसे। हो सकता है कर लूं शायद। आज के 3 सवाल क्या हैं? आज के मुझे 3 सवाल ये है कि देखिए, अंगूर तो माशाल्लाह हमारे यहाँ तो शायद अंगूर का बड़ा मुस्बत इस्तेमाल, दूसरी जगह तो बहुत और भी कुछ होता है अंगूर का इस्तेमाल। बस मेरा ये क्वेश्चन है, देखिए अंगूर जो है ना, इसमें जो व्हाट आई फील कि अंगूर आप एक खास क्वांटिटी में आपको खाना चाहिए, अदरवाइज आपको शायद मेरे ख्याल में पेट को स्टिमुलेट बहुत ज्यादा कर देता है। तो इस बारे में बताइए कि अंगूर एक बार में हमें कितना खाना चाहिए, और अगर खा लें तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकता है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अंगूर जो है, आप जैसे अंगूर की एक दूसरी फॉर्म होती है जाहिर है किशमिश या जो भी कुछ बना के पाया जाता है, जो उसमें और उसमें क्या डिफरेंस है? अगर जैसे अंगूर को सुखा के ड्राई करके किशमिश बनाया जाता है तो उसके कितने फवायद हैं, ये मेरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कि जो ये हमारे हम लोग जो फ्रूट चाट बनाते हैं, मैं हनीफा फील करता हूँ कि अंगूर के डालने से उसका जो मजा है ना दुबाला हो जाता है। मुझे भी ऐसे लगता है, ज्यादा हो जाती है वो, लेकिन मुझे भी ऐसे पसंद नहीं है फ्रूट चाट में वैसे अंगूर। लेकिन हाँ, ये आप सही कह रहे हैं कि जूसी वो ज्यादा हो एक जाती तो उस टाइम पे तरबूज जितना अंगूर आया हुआ होता है, इतना बड़ा बड़ा अंगूर एक पर उस पे पड़ा होगा तो 2 टुकड़े करके डाल। चलिए ठीक है, थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। लेकिन याहिया ने बड़ा एक अच्छा पहला पूछा। सवाल का जवाब दे दे। पहले सवाल का जवाब दे दें, लेकिन मुझे सवाल सबसे अच्छा लगा वो किशमिश वाला था कि जब वो क्या पहला सवाल क्या था? सॉरी, मुझे आवाज थोड़ी समझ नहीं आ रही थी इस वजह से। पहला ये था कि कितनी क्वांटिटी में लेना चाहिए आपको। हाँ, वो मैंने जैसा कि बताया कि इतना ज़्यादा या बहुत ज़्यादा भर के बॉल नहीं लेना चाहिए। इम्तियाज़ ने बताया, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 अंगूर के दाने जो हैं एक वक्त में आपके लिए बहुत हैं। आप दिन में 3 बार ले लें, लेकिन एक वक्त में इतना ही लें, इससे ज़्यादा क्योंकि पोर्शन कंट्रोल भी एक चीज़ होती है ना। अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर हमें ये बहुत नुकसान। और किशमिश के साथ किशमिश अंगूर को ही सुखाकर किशमिश बनाया जाता है, ये तो आपको सबको पता है। जी। और उसके बाद किशमिश की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टी जब सारा कोई चीज़ ड्राई होती है तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली जब हम जैसे किसी में खून की कमी है तो आप 8 से 10 दाने किशमिश रात को भिगो दें और सुबह वो खा लें और उसका पानी पी लें, वो बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है किशमिश। स्पेशली मतली आती हो तो आप किशमिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुंह में 2-4 दाने किशमिश के रख लें। इवन कि खांसी में किशमिश बहुत अच्छा है कि आपको खांसी मुस्तकिल, हाँ जी, तो आप वो मुंह में 2-2 दाने रखते रहें और आपकी खांसी भी कंट्रोल हो जाए। इम्तियाज़ की मेरी टेलीपैथी आज पहली बार मुझे इतनी देर से इंतजार करता आपसे पूछूं, मुझे बताएं अंगूर भी बड़े किस्म के होते हैं, एक काला होता है, एक पर्पल होता है, एक ग्रीन होता है, क्या इनकी अफादियत डिफरेंट है? फिर एक मोटे वाला और एक बहुत बड़े बीज वाला होता है। बड़े बीज होते हैं, बिल्कुल इनकी अफादियत डिफरेंट है। और इनके बीज के हम लोग खाते हैं ना, जब वो मोटा वाला बीज आता है तो फेंक दिया जाता है, उसको भी रख लें, उसको भी आप ग्राइंड करके उसका भी एक मास्क आप बना सकते हैं फेस पे लगाने के लिए।
उसको स्क्रब कर सकते हैं होंठों के लिए, फेस के स्क्रब के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो सबसे अच्छी किस्म का, अच्छी नस्ल का स्पेन में अंगूर मिलता है, वो जो थोड़ा सा रेडिश ब्लैकिश रेड होता है, वो सबसे अच्छी और वो सबसे महंगा होता है अंगूर। तो आपको पता है ये तो मेरा ख्याल है सुंदरखानी अंगूर हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तान में बहुत चलते हैं, बहुत ज़्यादा बिकते हैं, चमन से ये आते हैं ज़्यादातर। और स्पेन का जो अंगूर अंगूर घर में लगते हैं, वो जिनके घरों में भी बेल होती है उनको पता है कि वो जब लगते हैं बहुत ज़्यादा एकदम से क्वांटिटी उनकी ज़्यादा, हाँ जी, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एकदम से ही सारे इकट्ठे ही पक जाते हैं। वो उनको क्या प्रिजर्व करके रखने का कोई तरीक़ेकार है कि उनको टाइम टू टाइम, क्योंकि आते बहुत कम टाइम, कौन से वाले आपके घर पे? ब्लैक वाले तो वो बहुत कम टाइम के लिए आते हैं, बहुत जल्दी से चले जाते हैं, और फिर उनको एकदम से कंज्यूम करना फल भी सोहल है, जल्दी से ख़राब भी हो जाता है। प्रिजर्व करने के कोई तरीके पर मेरा ख्याल है कि इस्लाम में भी मना है प्रिजर्व करना। आप दे दिया करें, दे दिला दिया। मैंने बॉडी प्रिजर्व करने का नहीं कहा, खाना प्रिजर्व नहीं, इसे क्या कहते हैं, खूरेजी कहते, क्या कहते हैं इसे, कुछ कहते हैं ना, नई स्टोरेज को आपको गुनाह है। आप एक तो फिर आपने अपने घर में फ्रिज क्यों रखा हुआ है? आप दे दो किसी को, रोज का रोज बनाओ, खाओ, अगर और देखो बस बात बांटो। सुनो, बाकी अगर का अंगूर उग ये रहे, क्या है, तो तुम करो तो तुम्हारा हक, हम करे तो कुछ और। अच्छा नहीं, मुझे ये बात बताओ कि कुछ और क्या मतलब, ये क्या गलत बातें कर रही है? जो है वो टॉमी है, उसका नाम है, मेरे हमारा कुत्ता आपका कुत्ता नाइला जी, ये तो नहीं जी, नाइला जी चुप करवाइए। स्टोरेज करने की तो नहीं होती, आपको दे दिला देना चाहिए। हारून है, देखो आंखें देखो। हारून क्या तुम्हारी मदद करेगा? मैं आप ऐसा करें, जो अंगूर यहाँ लाने के बाद बच जाएं, उनको स्टोरेज करने का तरीका मैं बता देती हूँ। देखिए, आप इनको किसी भी शेप में स्टोरेज नहीं कर सकती, मतलब सॉलिड फॉर्म में नहीं कर सकती। ठीक है। आप इनको जमाएंगी, जब इनको डी फ्रीज करेंगी तो ये खाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो बहुत अच्छा तरीका है, इनको आप ब्लेंडर में डालें, ब्लेंड कर लें, प्यूरी बना लें, और उनको छोटी छोटी क्यूब्स में इसको जमा लें जब आपका दिल चाहे, क्योंकि फिर भी आप जूस ही मतलब इसका पी सकते हैं, लेकिन वो भी बहुत अच्छा होता है। पर मेरा ये ख्याल, आप लोग कॉल करके हलीमा को बताएं कि अगर ज्यादा बन गए अंगूर तो आप किसी को दे दिला दें, बांट मैं जा रही हूं हलीमा के घर। ठीक है, आप थोड़ा सा ब्रेक लें, और ब्रेक के बाद आप लोगों ने धड़ाधड़ चल्ला कर दे, इसे बताएं कि कितना बड़ा गुनाह स्टोरेज करना। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। डबल डोर वाला डीप फ्रीजर रखा हुआ है ना, पहले उसको फारिग करें, फिर मैं अंगूर बांटूंगी। ठीक है, दिन अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह, और अंगूर बांट देने चाहिए, ये तय हुआ था ब्रेक से पहले कि बांटना ही इसका हाल है। लेकिन अंगूर खट्टे हैं, इसलिए आप सिर्फ इस अंगूर पे फोकस करें। खट्टे हैं, इस वाले में खट्टे। अच्छा नाइला जी, हम लोग बात कर रहे थे ब्रेक के दौरान आपके सैलून के हवाले से भी, वहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें हैं इस तरह की बना के लगाई जाती हैं। अगर लोगों को घर में नहीं बना सकते या वो नहीं लगा सकते या उनके पास टाइम नहीं है, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के वो वहाँ आ सके, तो उसके हवाले से बताएं कि इस तरह की जो सर्विसेज है, इस तरह की जो हर्बल टोटके हैं, वो भी वहाँ पे अवेलेबल हैं, और आजकल आपकी काफ़ी डील्स भी लगी हुई हैं, तो उसके हवाले से भी ज़रूर बताएं। अच्छा, जो ऐसे हर्बल मास्क हैं, एक मेरा हेयर मास्क बहुत ज़्यादा फेमस है जो मेरी क्लाइंट रेगुलर लगवाती हैं, लेकिन मैं उनको ये कहती हूँ कि आप एक दिन पहले मुझे बता दें, ताकि फिर मैं मॉर्निंग में उसको बना लेती हूँ, रात को मैं उसकी सारी प्रिपरेशन करती हूँ, सुबह बना लेती हूँ, तो फिर वो जैसे क्लाइंट को मैं टाइम देती हूँ 12-1 बजे का। तो कोई नंबर है आपका जो आप बता दें, ताकि अगर कोई आज आपको फ़ोन करे और कल वो आ जाए आपके पास, कोई नंबर वगैरह और एड्रेस भी बता दें। बिल्कुल, अभी बता दूँ या? जी प्लीज़ अभी बताएं। 0333 555 9049, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0333 555 9049, ये नंबर है, आप इस पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और डील्स हमारी बहुत सारी चल रही हैं। हमारे सेल्फ ग्रूमिंग के कोर्सेज मोर देन 50%, मतलब समझ लें 70% ऑफ पे चल रहे हैं। हमारे शॉर्ट कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो जो बच्चियाँ नहीं अफोर्ड सीखना चाहे तो वो भी सीख सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं खुद उनको करवा रही हूँ क्लासेस। और आपको पता ही होगा कि जो 9th 10th में और इंटर टेक में जो सिलेबस पढ़ाया जा रहा है गवर्नमेंट स्कूल में, वो मेरा ही लिखा हुआ है, तो फिर मैं उसको और कितने महीने का कोर्स है ये? जो मैंने शॉर्ट कोर्स रखा है जो कि 3 मंथ का था, उसको मैंने शॉर्ट करके 1 मंथ पे कर दिया, क्योंकि अभी ये समर ब्रेक चल रही थी ना, तो उसके दौरान जो भी सीखना। और सेल्फ ग्रूमिंग का कोर्स भी हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, बल्कि मेरे पास अभी तक 4 डॉक्टर्स के एडमिशन हो चुके हैं, क्योंकि मैं बहुत कम लोग लेती हूँ,
मतलब 5 से ज़्यादा नहीं मैं एक वक्त में लेती, ताकि मैं सबको प्रॉपर टाइम दे सकूँ। तो मेरे पास 4 डॉक्टर्स तो अच्छा, पहली बार मैंने कोई सैलून देखा जैसे लीमा ने बड़े प्यारे अंदाज में आपसे सवाल भी पूछा कि जिसमें हर्बल चीज़ों से भी वो करते हैं, वरना वो अपनी प्रोडक्ट्स जो जिससे उनको कमीशन मिल रहा होता है वो वाली प्रोडक्ट्स बेच रहे होते हैं। मेरे सैलून में आपको कोई प्रोडक्ट बेचने वाली आपने देखा नज़र नहीं आएगी। हमें नाम बता देती हूँ, ये चीज़ें आप अगर वो भी अगर कोई पूछे कि जी यही अगर हम घर पे इस्तेमाल करना चाहें तो नायला जी जरूर बताएं। अच्छा नायला जी, मुझे एक बात बताएं, ये जो इससे मेडिसिन बनती है अंगूर से बहुत सारी मेडिसिन भी बनती है, इससे मशरूबात भी बनते हैं। कोई शरबत ऐसा है, क्योंकि गर्मियां हैं, अभी भी हब्स है, तो इससे कोई ऐसा शरबत बनाया जा सके, कोई मशरूबात बनाया जा सके जिससे आपको ठंडा फील हो? अंगूर का जूस तो वैसे भी मिल जाता है, लेकिन आप खुद अगर घर में बनाना चाहें तो जैसे आप एक हैंडफुल अंगूर ले लें और 7 अप वगैरह को ऐड करके आप बना सकते हैं। उससे एक थोड़ा सा इसका टेस्ट भी इन्हेंस हो जाता है और मज़े का लगता है। अच्छा, ऐसे ने हमारे साथ हम कॉल लेते हैं, उसके बाद नायला जी आंखों के हवाले से मैंने एक सवाल पूछना है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग, सुबह खैर। बहुत मुबारकबाद कि आपने माशाल्लाह आज अंगूर पे प्रोग्राम किया है, और अंगूर बहुत ही मतलब मुफीद फल है। और मैं देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कराची में भी मुख्तलिफ इलाकों में अंगूर हैं, और ख़ास तौर पे सुंदर खानी अंगूर जो कहलाते हैं, जो निस्बतन थोड़े लंबे होते हैं वो, और हल्के सब्ज से लेके और जामनी कलर तक बेहतरीन अंगूर ही अंगूर नजर आ रहे हैं। एहसन जानी, और एहसन जानी जी, एहसन जानी, एक बात तो सुने, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही है। आपको याद है कि जब आप मेरे आने से पहले जब फ़ोन किया करते थे तो आप एक शुरू करते थे और ख़त्म करते थे और आप खुद हाफिज़ कर देते थे, फिर ये मैंने ट्रेंड शुरू किया आपके साथ कि मैंने आपसे गुफ्तगू शुरू की, याद है आपको? देखें, जहाँ से मिले, जैसे मिले, जिस कदर मिले, लोग जान बेच कर भी अगर इल्म हुनर मिले तो हम तो इल्म हुनर के ये हर एक की बात मान लेते हैं। तो चूंकि वक्त मुख्तसर है, मैं नहीं, मेरे पास मुख्तसर वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत वक्त है। एहसन जानी, मैंने आपसे पूछता है, मेरे पास बहुत वक्त है। आप पहले सुने तो सही ना, मेरी तो सुने ना। आप मुझे बताएं कि अंगूर किस तरह किलो है कराची में? जरा मवाजना तो करूँ मैं पिंडी और कराची का। सस्ता? सच्ची बात बताऊं, मैं अभी तक पर्सनली खरीद के लाया नहीं। मेरे घर में मेरे घर वाले लाए हैं, मैं इरादा कर रहा हूँ। घर वाले? आप तो मुझे खुद घर वाले लगते हैं। आप मुझे लगता है सबसे बड़े तो आप होंगे अपनी अम्मी अब्बू के बाद। तो कौन ला रहा है और ये अंगूर कौन ला रहा है? बस आ जाते हैं, लेकिन मैं पता है, मैं आपको बताऊं, मैं अगस्त के मिड से और सितंबर के 15 तक जो अंगूर आते हैं ना, वो ज्यादा मेरा ख्याल है वो होते हैं, क्योंकि इसका सीजन अब अंगूर जल्दी आने मेरे पास बहुत वक्त है। आप आवाज लगा के पूछे किस तरह किलो है, पूछे किस कौन ला रहा है अंगूर, पूछे किस तरह किलो है अंगूर। वो लोग कॉल डिस्टर्ब हो जाएगी। अच्छा, मैं ये कहूँ कि अंगूर जो है एंटी डिप्रेशन भी है और एंटी ऑक्सीडेंट भी है, और इसमें मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम, बाहर इसके फवाइद तो बहुत है। लेकिन एक अहम चीज है कि अंगूर से किशमिश और मुनक्खा भी बनती है, जिसके बेशुमार फवाइद हैं। और सबसे अहम बात देखें, कुरान शरीफ में और नाब के नाम से अंग्रेजी में ग्रेप्स कहते हैं, और बाहर मुल्कों में इसके बड़े फवाइद में जहनी सुकून के हवाले से एंटी डिप्रेशन भी है। अच्छा, मेरा सवाल ये है मैडम से कि देखिए अंगूर के इतने फवाइद हैं, उसकी बरकतें, अंगूर के हवाले से जो बेहतरीन वक्त है खाने का, मैंने सुना मेरे वालिद साहब कहते थे कि खाली पेट खाना चाहिए, खाने के ऊपर नहीं खाना चाहिए। तो इसके जो खाने का बेहतरीन वक्त है, क्या वो खाली पेट है और सुबह में किस वक्त है, ताकि ये फायदा दे सके? बिल्कुल ठीक होगा। ये तो बहुत बड़ी एडवोकेट है, हमेशा कहा खाने से पहले फ्रूट हमेशा कहती है नायला जी। हमें अकरम की कॉल लेते हैं और उसके बाद फिर जो है वो हम सवाल का जवाब लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकरम भाई, क्या हाल है आपके? शुक्र है, आप लोग कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। कहाँ से कॉल कर रहे हैं आप? कराची से। कराची का मौसम ठीक ठाक चल रहा है? सॉरी, पिछले कॉलर से मैंने पूछा था अंगूर किस तरह किलो है, तो वो कहते थे मैं नहीं लेकर आता तो मुझे अंदाजा नहीं है। आप बताएं कराची में किस तरह किलो है अंगूर? कराची में 300 से 500 रुपए तक किलो। हमारे यहाँ तो सस्ते चल रहे हैं, पिंडी तो बहुत सस्ता है। ना बताओ, ऐसा ना नजर लग जाए। मुझे ये लग रहा है ये भी नहीं खरीदते, इन्होंने भी तुक्का मार लगाया। नहीं खरीदते हैं करम भाई। आप घर वाले लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, घर वाले लेते हैं। इस वक्त भी रखे हुए हैं, इस वक्त भी लेते हैं। आप खुद जाके खरीदते हैं? जी मैं खुद जाता हूं। चलो, बेहतरीन हो गया। क्या पूछना चाह रहे हैं अकरम भाई? 2 सवाल है, एक तो अंगूर का है, दूसरा ऑयल का है। नाले जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।
जी, अंगूर का ये पूछना है कि अंगूर कुछ जब दाने कुछ अपने डंडे से अलग हो जाते हैं तो वो थोड़े देर के बाद या कुछ वक्त के बाद काले हो जाते हैं कॉर्नर से। वेरी राइट, तो वो क्या उस हिस्से को काट देना चाहिए या खा लें? अच्छा ठीक है, मैं पूछ रही हूँ। दूसरा सवाल पूछ रहे हैं आप तेल का, फिर मैं दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि बाजार में कुकिंग ऑयल कई किस्म के हैं, मतलब कौन सा अच्छा होता है? जैसे कुकिंग ऑयल, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल बहुत से होते हैं, कुकिंग ऑयल होता है, सनफ्लावर ऑयल होता है। ठीक है अकरम भाई, बेहतरीन तो आपने कौन सा सवाल बेहतर है? पूछा है। वैसे नायला जी तो हमेशा कहती हैं कि देसी घी का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम कुकिंग ऑयल के हवाले से पूछ लेंगे उनसे। नायला जी, पहला सवाल उनका ये था कि बहुत सारे दाने जो हैं वो गिर जाते हैं टहनी के साथ जो भी लगे हुए होते हैं, और फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उनका रंग बदल जाता है, तो वो कंज्यूम करने चाहिए, और रंग क्यों उनका बदलता है? फौरी तौर पे उनको कंज्यूम कर लें, खा लें। ज़्यादा देर रखने से तो देखें, अगर 2 दिन आप केला भी रखते हैं तो उसका भी रंग बदल जाता है, वो खाने को दिल नहीं करता। अगर कभी आप माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको जो केला बाहर से काला हो जाता है ना, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े चलते हुए नजर आएंगे, और ये वाकई देखा गया। तो इसलिए जितनी जल्दी हो सके फ्रेश फ्रूट खाने का ज़्यादा फायदा तो उनका रंग क्यों बदलता है? क्योंकि केले का तो इसलिए बदलता है ना क्योंकि उसमें आयरन ज़्यादा होता है, तो इसमें भी आयरन है। जी जी जी, मैं बताऊँ? हाँ। अच्छा, अंगूर जब आप तोड़ते हैं ना तो अंगूर का वो जो नरम वाला हिस्सा होता है ना वो सामने नजर आना शुरू हो जाता है। देखते हैं आप जो नरम वाला हिस्सा होता है, और उससे वो ऑक्सीडाइज होता है, उसमें होते हैं पॉलीफिनॉल्स। ठीक है, पॉलीफिनॉल्स जब भी ऑक्सीडाइज होते हैं, जैसे ही ऑक्सीडाइज होते हैं वो क्या बात है भाई? 1 मिनट भाई, आप इधर आइए, मैं उधर बैठती हूँ। मैंने देखे, मैंने फौरन सर्च कर लिया, बड़ा अच्छा सवाल था। आप इधर यही कह रही हूँ, क्या बात है जो है ना, मैंने इम्तियाज अगले प्रोग्राम में मेरी जरूरत नहीं है। मैंने फौरन सर्च करके पढ़ लिया यार, आप लोग भी कर लेते हैं, इसमें इतना सड़ने वाली कोई बात, सड़िया ना कर, मेरी जान दुआ किया। प्रोग्राम भी तो लेके चलना होता है ना, सब वो रिसर्च करने अच्छा लग रहा है कि आप इतना रिसर्च कर रहे हैं। यार माजरत, मैं माफी चाहता हूँ, आपको बुरा लगा? हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे तो ये लगा कि आपको यहाँ मेरे साथ बैठना चाहिए। नहीं, मुझे ये बात पता नहीं थी, और मैं वांटेड टू नो द टेक्निकल। बड़ा बहुत अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल। मैंने कहा क्या होता है? हम एक छोटे से चलते हैं, उसके बाद जब वापस आएंगे वो पूछ रहे थे कि मार्केट में बहुत ज्यादा कुकिंग ऑयल्स मौजूद हैं, सनफ्लावर ऑयल है, लो कोलेस्ट्रॉल ऑयल है, तो कौन सा जो है वो हमें खरीदना चाहिए? छोटे से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सवाल से आगाज करेंगे और फिर किचन में ज़ैनब के पास चलेंगे। कहीं पॉलीफिनॉल्स। वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको कहते हैं खुश आमदीद। एक आखिरी सवाल नायला जी से पूछते हैं, उसके बाद फिर हमने ज़ैनब की तरफ जाना है। नायला जी, उन्होंने कुकिंग ऑयल्स का पूछा था कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज भी मौजूद हैं, कंपनी के तो ऑब्वियसली हम नाम नहीं ले सकते, और बहुत सारी डिफरेंट उनकी इकसाम भी हैं, जैसे ये सनफ्लावर है, ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, ये लेस कोलेस्ट्रॉल है, कौन सा कंज्यूम करना चाहिए? वैसे तो मैंने कह दिया था कि आप एडवोकेट करती हैं हमेशा इस चीज़ को कि हमें जो है देसी घी इस्तेमाल करना चाहिए। देसी घी के बहुत फ़ायदे हैं, जहाँ पे वहाँ क्वांटिटी में भी वो कम यूज़ होता है। जैसे अगर हम कोई कुकिंग ऑयल ले लें और वो 3 से 4 चम्मच हम डालते हैं, तो देसी घी में 2 चम्मच में वो खाना बन जाता है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता देसी घी, तो उसका बेहतरीन तरीका यह है कि कोई लो कोलेस्ट्रॉल या इस तरह का कोई ऑयल ले लिया जाए। सनफ्लावर जो होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं ऑयल, वो इस तरह का कोई ऑयल ले लें तो वो भी ठीक रहता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल था आपके लिए। उन्होंने कहा था किस वक्त खाना चाहिए अंगूर? लोग कहते हैं कि सुबह सवेरे खाना चाहिए। अंगूर मेरा ख्याल है सुबह सवेरे आप कितना कुछ खाएंगे, जब हम नाश्ता करें मतलब काफ़ी कुछ हो जाता है ना, तो अंगूर को आप दोपहर को रखें या शाम को 6 बजे तक, तो वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे हमें 6 बजे थोड़ी सी भूख लगती है ना, हम लंच कर लें 2 बजे, तो 4-5 बजे के करीब हमें फील होता है, तो वो फिर एक अच्छा सिमाब की कॉल है। सिमाब जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं प्यारे लोगों? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? जी मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। पहले तो बहुत शुक्रिया आपकी नेता कि आपने पूरी लिबास पहना मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिमाब। कैसी हैं आप सिमाब? तो आप जी मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बहुत ग्रेसफुल लग रही हैं, बहुत एलिगेंट लग रही हैं हमेशा। बहुत शुक्रिया। तो आपसे सवाल ये है कि आप जिस तरह कपड़ों के बारे में इतनी पर्टिकुलर हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि आप अपना मेकअप तो किसी को एक लाइनर भी नहीं लगाने देती होंगी।
आपका अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है नायला जी के बारे में। जब शुरू में उन्होंने यहाँ आना शुरू किया था तो वो अपना मेकअप खुद करके आती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको बॉबी पे थोड़ा ट्रस्ट हो गया तो अब थोड़ा बहुत करने बॉबी देती बहुत हैं। अच्छा मेकअप करते हैं। आज मेरा मेकअप हेयर बिल्कुल बॉबी ने किया है, जो मैं लेट भी हो गई थी, लेकिन ज़ाहिर है मुझे यूँ लगता है कि हम अपने चेहरे को, अपने फीचर्स को खुद ज़्यादा बेहतर समझते हैं, तो अगर हम खुद अपना मेकअप कर लें तो वो एक अलग सी लुक बिल्कुल होती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जी, मैं बहुत दिनों से ये सवाल करना चाह रही थी कि आप मेकअप बॉडी से करवाती हैं या खुद करती हैं, तो आपने बता दिया। अच्छा नायला जी, एक सवाल मेरा और भी है। एक तो मुझे थोड़ी सी आपसे गाइडेंस भी चाहिए होगी, मैंने हलीमा से कहा है, और दूसरा ये ना आप एक्सफोलिएशन के लिए कुछ बताइए कि बालों के लिए हमें हर्बल कौन सी चीज़ लगानी चाहिए जिससे हमें जो स्किन की इरिटेशन और गर्मियों में खुश्की तो उस तरह नहीं होती, लेकिन जो स्कैल्प पे कुछ इस तरह की इरिटेशन या इस तरह की कोई इश्यूज होते हैं उनके लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच सिमा फॉर कॉलिंग। हम नायला जी हम किचन जी, में बिल्कुल, चलते हैं हाँ जी। और वहाँ पे आपने क्विकली जो है इनका वो जवाब देना के सवाल का जो है वो Let's जवाब go. कम विद मी। ये भी सही है। जी हमारे साथ नादिया है जी। अस्सलाम वालेकुम नादिया। वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है, Thank- दिन की तरह। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नादिया। हमारा भी जहाज आ रहा है, बरसात के ऊपर से गुजर है। क्या सर के ऊपर जहाज, एरोप्लेन। हाँ हमारे भी सबसे गुजर रहे हैं। अच्छा, उससे ठीक ठाक है। बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया आज शेर तुम सुनाओगी या हुमायूं से फरमाइश करें शेर सुनाने की? पता नहीं क्यों आज मौसम ऐसा है, मेरा दिल कर रहा है कि कोई शेर सुनाए। चले सुनाए, श्रावणी बाई से सुनता है। मेरे पास नहीं है शेर आज। आज चीता है सेव इनके किए हुए पास। होते अच्छा हैं। तुम है वाला सुना दो, है वाला सुना दो। चलो सुनाओ। आज मैंने कहा ना तो देख लो, हुमायूं ने नहीं सुनाया, वैसे 10 सुनाते मेरे हैं। पास याद नहीं है ना अभी वो ये सारे किसका है? ये हमारा है। आप लोग किसका try है? करें। चलो बताओ, सुनाओ। प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार और मौत से डरता कौन है? प्यार तो हो जाता है, इसे करता कौन है? हम कर दे प्यार में अपनी जान भी कुर्बान, लेकिन पता तो चले हमसे प्यार करता कौन है। अच्छा बात सुनो, तुम्हारे घर में वो टोका होगा? उससे क्या कर रहा है? ये रोटी तोड़ ली थी माशाल्लाह, टोके से ही टूटेगी। रोटी नहीं खानी थी। ये मैंने यहीं से decoration खा थी। ली थी और मैंने सोच के रखा था। क्या कुछ नहीं सोच के रखा है। चिकन में टांग वाली बोटी नहीं होनी चाहिए। बात जो कहना चाह रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? जो भी सोच रहे हैं तो मुझे समझ आ गई सारी। ठीक हो गया है, तुम्हें ही समझ आ सकती है। इस कढ़ाई के बाद दांत भी लगवाने पड़ेंगे, रोटी इतनी सख्त है। नायला जी आप खा के बताएं कैसा बना है। ठीक है, आप अपना ख्याल ज़ैनब रखो, के कि अल्लाह हाथ की हाफिज़, चीज़ आपको बुरी तो Love नहीं you. हो सकती। रोटी Bye. मैंने नहीं बनाई, चलो जाना बताएं। रेसिपी बता दूं। बहुत अच्छी बनाई है। यहाँ पे चिकन जो है मैंने 1 नहीं मैंने किलो ली है। ऊपर से उसको टिश्यू ढक दिया ऐसे करके। टिश्यू नीचे पड़ा। चिकन जो है मैंने 1 किलो इसमें ली है, और जो प्याज है वो 2 अदद इसके अंदर मैंने जो है वो आप साबुत भी डाल सकते हैं और पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। पानी इसमें हस्बे ज़रूरत जो है ऐड करना है। दही 1 कप है, दही अगर आप ना डालें तो आप टमाटर भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से 4 से 5 जो है वो टमाटर ऐड कर दें। यहाँ पे लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च हस्बे ज़ायका, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, धनिया 1 चाय का चम्मच, तेल 1 कप इसमें जाएगा, और सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया गार्निशिंग के लिए आपने सबसे पहले ऑयल लेना है और उसके अंदर चिकन ऐड करनी है और उसको बहुत अच्छे से आपने भूनना है। उसके बाद आपने अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर नहीं है तो दही आप ऐड कर दें और उसको बहुत अच्छे से भूनें। जब आप देखें कि चिकन गल गया है तो ऑयल डाल दें, और फिर आपने फिर इसका भुनाई वाला प्रोसीजर करना है। तो ऑयल जो है वो आपको लगे कि सेपरेट हो गया है तो आपकी चिकन कढ़ाई जो है वो रेडी हो जाएगी। मसाले भी ऐड करने हैं। ज़ैनब मैंने आपको कहनी है कि आप जब भी इंग्रेडिएंट्स बताती हैं तो बहुत ही कॉमन इंग्रेडिएंट्स होते हाँ हैं जी, जो हर किसी के घर में ओवर द शेल्फ मौजूद हमारे होते भी हैं। घर में, हमारा भी घर में लेकिन जो होते हैं। आपके जो जायका है हाँ जी, वो बहुत मुनफरिद होता है। आई जस्ट डोंट नो, कुछ लोगों के हाथ में भी अल्लाह ताला ने रखा होता है। तुमने ऐसे करके चखा, हाँ, तुम चखती नहीं हो, कैसे पता सही है सब कुछ? बस आइडिया हो जाता है। डेली बनाती हूँ खाना तो मुझे हाँ। पता होता है ये कि पिछले किस दिनों तरह हम लोग से। बात बहुत कर रहे मजे थे का घर में कि मेरी जो बहन है आयशा, उसके हाथ में भी कल कुछ भी अजीब नहीं किस्म का समझता। जायका, और ज़ैनब तुम्हारे हाथ में भी कुछ अजीब जायका है। नहीं, शायद हम कभी-कभार, लोग वो कभी-कभार बनाए। नहीं,
मतलब हम बनाए तो शायद वो ना बने जिससे कभी कभार भी अच्छी होती है, जैसे कल कुछ क्या था मुझे नहीं अच्छा लगा था। लेकिन वो कल मिर्ची नहीं नहीं, कल वो मिर्चें जो है वो कबाब के अंदर मतलब ऐसा था कि कबाब के अंदर भी मिर्चें थी और फिर सालन ग्रेवी में भी थी, तो वो थोड़ा ज्यादा। कल सीख कबाबों की कढ़ाई थी। कहाँ थी? आप घर पे। आप अच्छा, अब नायरा जी आपने सिमाप के सवाल का जवाब देना है, फिर हम क्लोजिंग की तरफ। उन्होंने का सवाल ये था जो मैं समझी कि उनको स्कैल्प पे ईचिंग होती है ना, इरिटेशन होती है, इरिटेशन ईचिंग। हाँ, सिमाप बहुत आसान और बहुत मुख्तसर, बहुत कम पैसों वाला हल बता रही हूँ, लेकिन 100% इसका आपको रिजल्ट मिलेगा। जितना ऑयल आपको अपने बालों के लिए चाहिए, अगर आपके बाल मेरे जितने हैं तो आपको 3 से 4 टेबल, मेरे बाल लंबे हैं, मैंने देखे मेरे इतने लंबे बाल हैं, मेरे कर्ल किए हैं। तो आपने यूँ करना है कि 3 से 4 टेबल स्पून आपने ऑयल लेना है। जो ऑयल आप यूज़ करती हैं, मैं कोई ख़ास ऑयल नहीं आपको बता रही, उसमें आपने 3 टैबलेट डालनी है चूरा करके। शेर के निशान वाली, नाम ले सकती हूँ? नहीं ले सकते। वो जो शेर के निशान वाली होती है, बड़ी ज़हीन है, उनको समझ आ गई। सर दर्द की 2 गोली वो वाली ना टैबलेट, आप उसमें पीस के डाल दीजिए और उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 5-10 मिनट वो पड़ा रहे, 10 मिनट 15 मिनट। उसके बाद आपने अपने स्कैल्प पे वो ऑयल लगाना है और आपने 2 घंटे के बाद अपने हेड को वॉश कर लेना। आप पहली दफ़ा में ही आपको तकरीबन 70% रिजल्ट मिलेंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद दोबारा कीजिएगा, आपका मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपको थैंक यू सो मच नायला जी। बाजरे के सिट्टे का मोल पता हो तो आपको पता चल जाएगा वो कौन सी है। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, हम आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ज़ैनब, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, अल्लाह ना करे आप इसी तरह चली जाए। और ज़ैनब, हलीमा, आप कहीं ना जाएं, हमारे साथ रहें, हमारे प्रोग्राम की रौनक है भाई। बहुत शुक्रिया। क्या हो गया? आपने, आपको ये तरीका आता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आपने इंशाअल्लाह ताला मुलाकात होगी जल्द। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए यही कहेंगे कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।